हमको बहुत परेशानी है घर की, कोई सपना नहीं था। हम तो सबसे बड़ी घर की बहू हैं। हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे हैं। एलडीए ने अवैध तरीके से मेरा घर गिरा दिया, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग बोले मुआवजा दियो, पुलिस कहती थी निकल जाओ घर से। हमारे घर के बच्चे छोटे छोटे छतों पे चढ़ गए थे। हमारे अच्छा भला चल रहा था परिवार हमारा अच्छे से, कैसे भी कमा करके हम लोग खाते कम थे, लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे। कि हाँ, हमारी उम्मीदें हैं इस सरकार से कि हमारे सपने पूरे होंगे, लेकिन हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है माननीय योगी जी से कि हमारी मदद करें। सबका साथ सबका विकास, यह नारा उम्मीद जगाता था। राष्ट्र प्रथम का उद्घोष भरोसा दिलाता है, लेकिन मलेश मऊ का खसरा 406 इन नारों को कटघरे में खड़ा कर देता है। यहां 8 परिवारों की जिंदगी फरियाद से उजड़ने तक की यात्रा में बदल गई। रोते बच्चों, गिड़गिड़ाती औरतों और टूटे सपनों की बिखरी आवाजों में वर्षों तक ये परिवार दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, यह मानकर कि प्रशासन उनकी पुश्तैनी जमीन की रक्षा करेगा। पर अचानक बुलडोजर की घरघराहट ने सब कुछ कुचल दिया। न कोर्ट का इंतजार, न कोई वैकल्पिक इंतजाम, बस मलबा और तिरपाल। इस दर्दनाक सफर में सबका साथ इन परिवारों के लिए सबका सर्वनाश बन गया और राष्ट्र प्रथम ने उन्हें यह महसूस करा दिया कि वे इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। मलेश महू का यह मलबा सिर्फ दीवारों का ढेर नहीं, उन सपनों का गवाह है जिन्हें सत्ता की चमकदार तस्वीर में कुर्बान कर दिया गया। सवाल है, क्या यही विकास है जिसमें कुछ की रौनक दूसरों के उजड़ने की कीमत पर खड़ी होती है? तुम आपस समझ लो कि हमारी बात रुक जा यार। हम कहाँ रोड पर जान बताओ। जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है साहब मकान, हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। सबके हम हाथ जोड़ रहे हैं अधिकारियों के। साहब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हम लोग को कहीं प्लाट तक नहीं दिया जा रहा है। और ये हमारे लेआउट में प्लॉट भी ऑलरेडी चिन्हित किया जा चुका है। उसमें प्लॉट हमारे कमर्शियल प्लॉट हैं, तो खाली नहीं कर रहे थे, तो इसको आज यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हमारे लोकल साथी आकिल हाशमी और पूरी टोली ने लगभग गांधारी बन चुके उस तंत्र के आतंक की गूंज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जो अब मोमबत्ती मूवमेंट के सहारे एक चीख में तब्दील हो रही है और अपने संत मुखिया योगी से गुहार लगा रही है, क्योंकि पीडीए के हिमायती और सामाजिक न्याय वाले ऐसे देवता नागरिकों के साथ न तब खड़े थे न अब। लखनऊ के शहीद पथ को सरकारें विकास का प्रतीक बताती हैं। यही सड़क राजधानी के नए दौर का चेहरा है। चमकती लाइटें, मॉल, शोरूम, कॉरपोरेट दफ्तर और महंगे अपार्टमेंट्स। लेकिन इस चमक के ठीक नीचे अंधेरे में दबी है 8 परिवारों की चीखें, जिनके सपने एलडीए के बुलडोजर के शोर में मलबे में बदल गए। यह कहानी सिर्फ मलेश मऊ गांव की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार की कहानी है। मलेश मऊ कभी जंगल और वीरान गांव था। यहाँ के लोगों ने दिन रात मेहनत करके मिट्टी से मकान खड़े किए, पीढ़ियों को पाला पोसा, बेटियों की विदाई की और अपने घरों में हंसी खुशी का संसार बसाया। लेकिन जैसे ही शहीद पथ ने इस इलाके को पॉश कॉलोनी का दर्जा दिया, भूमाफिया और सरकारी अफसरों की नजरें इस गांव पर टिक गई। खसरा 406, जहां विकास की चमक और बड़े बड़े घरानों रईसों को यहाँ की मध्यम लव इसकी मौत का कारण बन गई। यह वही जमीन है जिस पर आज 8 परिवार तिरपाल के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। उनकी पुश्तैनी जमीन पर एलडीए ने धावा बोला। कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद बिना अंतिम आदेश का इंतजार किए अफसरों ने सरकारी बुलडोजर चलवा दिया। बिजली का मीटर चोरी कर ले गए। न नोटिस, न पुनर्वास, न कोई वैकल्पिक इंतजाम, सिर्फ एक मूक कूर कार्रवाई जिसने 80 से अधिक लोगों को एक झटके में बेघर कर दिया। इन परिवारों की गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाकर सालों से एक खतरनाक खेल खेला गया। पहले उन्हें डराया धमकाया गया, जब वे कोर्ट पहुंचे तो अफसर न कभी हाजिर हुए न ही जवाब दिया।
और फिर अचानक एक दिन सरकार के नाम पर उनका घर उजाड़ दिया गया। एक माँ की चीख जो सत्ता के कानों तक नहीं पहुंची, या यूं कहें कि उसको पहुंचने नहीं दिया जाएगा। उसने कैमरे के सामने घूमते हुए, रोते हुए साफ कहा कि अब जब वो ब्याह कर यहाँ आई थी तो यही सपना था कि बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाएंगे, मगर एक झटके में सब उजड़ गया। अब उनके पास न छत है न सहारा। इस एक शब्द में विकास के असली चेहरे की पोल खुल जाती है। आज ये लोग तिरपाल के नीचे बच्चों को स्कूल छूटने और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता के साथ 5 दिन से बेसहारा है। एलडीए अफसरों ने तबाही के बाद पलटकर भी नहीं देखा। उल्टा कुछ कर्मचारी आकर धमकियां देकर चले जाते हैं कि बाउंड्री जल्दी करा लो वरना और दिक्कत होगी। यह प्रशासन नहीं, रसूखदारों के लिए काम करने वाला गिरोह लगता है। सवाल सिर्फ मलेश मऊ का नहीं, पूरे लखनऊ का है। यह सवाल सिर्फ खसरा 406 तक सीमित नहीं है। यह सवाल है लखनऊ विकास प्राधिकरण की नीयत और योगी सरकार की अपनी जवाबदेही पर। जब मामला कोर्ट में था तो कार्रवाई कितनी जल्दी क्यों? कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना मकान गिराना क्या कानून का मखौल नहीं है? जिन परिवारों को बेघर किया गया उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या विकास का मतलब गरीबों की पुश्तैनी जमीन पर अमीरों के सपने सजाना है? मुआवजा और मुआयना, क्या यह शब्द एलडीए के इस लूट और अतिक्रमण के पीछे डकैती डालने वाले पूरे नियम में शुमार नहीं थे? कुल मिलाकर अब शहीद पद विकास या विस्थापन के प्रतीक के रूप में सवालिया निशान छोड़ रहा है। शहीद पद का नाम शहीदों की याद में रखा गया था, लेकिन आज यह रास्ता गरीबों की बलि का प्रतीक बन गया है, वो भी मलेश मऊ के खसरा नंबर 406 के परिवार की बलि का। शहर की चमक दमक दिखाने के लिए जिन 8 परिवारों को उजाड़ा गया, वे अब सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम विकास के लिए बलि चढ़ने वाले बकरे हैं? क्या हमारी पुश्तैनी जमीन सिर्फ रईसों के बंगले और मॉल के लिए थी? इस लूट के खेल को सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाना होगा। यह सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं, यह संदेश है कि अगर सिस्टम का यह खेल नहीं रोका गया तो कल कोई और खसरा नंबर 406 होगा, कोई और परिवार उजड़ेगा और कोई और महिला अपनी दुनिया के खंडहर पर खड़ी होकर यही कहेगी कि हमारे सपनों का क्या कसूर था। विकास की इस रोशनी में किसका घर जल रहा है और किसकी उम्मीदें राख हो रही हैं, यह पूछना अब लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का कर्तव्य है। अगर आपको लगता है कि यह कर्तव्य वाकई आपका है कि आप अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछ सकें कि एलडीए को अदालत के अंदर जवाब देने की बजाय जमीन पर इस लूट, डकैती और अतिक्रमण की जरूरत क्यों पड़ी, तो शायद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें भी इंतजार रहेगा कि आप जैसे साथी सवाल पूछें और इसका जवाब आएगा। बाकी देखिए पूरी रिपोर्ट और सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि मोमबत्ती की अपनी इस लौ में किसका ज़मीर जल रहा है, किसकी नीयत डोल रही है और किसकी नीयत की वजह से, किसकी गिद्ध नीयत और नेत्र की वजह से यह पूरा का पूरा इलाका आज मोमबत्ती की इस रोशनी से एक मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। यह मौन मोमबत्ती मूवमेंट शायद उस मौन क्रूर एलडीए के पूरे अतिक्रमण वाले तरीके का सीधा जवाब हो सकता है, अगर इसको आपका साथ मिल जाए तो। देखिए पूरी रिपोर्ट। 3 दिन की कठिनाइयों में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस भूखे प्यासे रह रहे हैं हम लोग। न पानी का साधन, न लाइट का साधन है, न लैट्रिन बाथरूम है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम इतना परेशान है, भूखे प्यासे सब रह रहे हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं। जब शादी करके आई थी कभी सोचा था कि छत से घर हटेगी? नहीं, कभी नहीं सोचा हम लोग ने। 50-60 साल से हम लोग रह रहे हैं। पुश्तैनी है मेरा, सब चीज़ कागज, हर चीज़ है, ज़बरदस्ती गुंडाई हो रही।
अब बताया भी नहीं, जबरदस्ती बुलडोजर ला के पूरा सामान समेत ने मेरा सब दबा दिया। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। हमको बहुत परेशानी है घर की। कहाँ जाके बच्चों कर रहे हैं, जवान जवान लड़कियां हैं, कहाँ ना पानी है ना बच्चों को पढ़ने भेज पा रहे हैं। सबके कपड़े लत्ते दबे पड़े हैं, क्या नहीं ला के भेजते। फोन रोज आते हैं, कैसे भेजें। जब आप लोग यहाँ रहने आए थे तो क्या कुछ सपने थे? कोई सपना नहीं था, हम तो सबसे बड़ी घर की बहू हैं। अच्छा, आप सबसे बड़ी घर की सबसे बहू। बड़ी हैं। और जब आप आई थी शादी करके तो यहीं आए थे। तो कभी सोचा था कि छत जाएगी? नहीं, सास ससुर का शादी यहीं से हुई तो हम क्या सोचते। पैदावारी सबकी यहीं की है। सपने क्या क्या थे उस वक्त? कोई सपना नहीं था, खाते थे कमाते थे। तो क्या बता दें तुमसे मैडम जी। क्या नाम? मेरा नाम सैफ है सैफ है। जी। हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे हैं। एलडीए ने अवैध तरीके से मेरा घर गिरा दिया, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग बोले मुआवजा दियो, बोल रहे हैं मुआवजा वआवजा कुछ नहीं मिलेगा, और ये जो सामान है जल्दी से हटाओ वरना हम ये नगर निगम में उठा के डाल देंगे। और बहुत से न्यूज़ चैनल हैं जो कि लखनऊ एक्सप्रेस बहुत फेमस चैनल है, वो हमको अवैध बता रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। हमसे आके मिलें, मेरी जानकारी देखें, गरीबी देखें, कागज़ देखें, तब अवैध बताएं। हम अवैध तरीके से नहीं हैं यहाँ पे। और योगी जी से मेरी यही कहना है कि आके देखें, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अच्छा, अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे आप लोग रह रहे थे काफी लंबी पीढ़ी से यहाँ पे जी जी, 50-60 साल से रह रहे हैं हम लोग। तब कोई सपने जैसा आप कुछ पता? बहुत से सपने थे कि यहाँ पे घर है मेरा, अच्छी जगह घर है, यहाँ रहेंगे, पढ़ाई चल रही है। और भी बहुत सारे सपने थे, मेरा भविष्य था यहाँ, जो आज ये मलबे में दब गया है। कोई सपना बचा नहीं है, सब टूट गए। सोचे थे यहाँ पे रहेंगे, यहीं पे कारोबार करते थे, यहाँ बाल कटिंग की दुकान थी, सब वहीं काम करते थे, मजदूरी करके बसर करते थे बस। पढ़ते थे। इस बार इंटर का बोर्ड है मेरा। इंटर बोर्ड है इस जी, बार। कोई तैयारी नहीं हो पा रही है। क्या सोचा है बनने के लिए, क्या सोचा है? सोचे थे कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे। भविष्य हमारे एक पल में सब उजड़ गया। और इतना आप लोगों की जमीन है सबकी, हिस्सा लगा होगा, कभी सोचा होगा कि सब लोग अपने अपने बनाए होंगे, मगर आज ये स्थिति है। हमारे लोग को ना नोटिस दिया दिया, अचानक आके हमारे घर पे आके ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। अचानक आके ये भी नहीं वार्निंग दिया कि यहाँ से सामान निकालो, एक पल के लिए, सेकंड के लिए कुछ भी नहीं। और ये सब एलडीए करती है सिर्फ प्रशासन, पुलिस के बल पर। पुलिस कहती थी निकल जाओ घर से। हमारे घर के बच्चे छोटे छोटे छतों पे चढ़ गए थे। हमारी बीबी जिनका नाम खुशनुमा है, वो कमरे के अंदर थी और बाबा का नाम लेते हैं, कहते हैं कि ये बाबा का बुलडोजर है, कोर्ट से आदेश है। ना कोर्ट का कोई आदेश था मैम, और ना तो कोर्ट की कोई इतला थी। अगर कोर्ट की इतला होती तो मैम मेरे घर पे पर्चे चिपकाए जाते हैं कोर्ट पहले रहने के लिए। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि मतलब किसी का घर नहीं उजाड़ा जाएगा। ये बाबा की सरकार में सरासर गुंडाई है। बाबा को बदनाम किया जा रहा है। बाबा ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी का घर खदेड़ दिया जाए या किसी की बीवी बच्चे उसी में दाब दिए जाए। ये कहाँ का इंसाफ है। ये मैं बाबा से कहता हूँ कि बाबा इसको आके जल्द से जल्द इसको हम लोगों को गरीब की देखिए, हम भूखे प्यासे ना। और उसके बावजूद एक ये भी किया कि जैसे कि हमारे परिवार में जैसे कि बिजली के मीटर लगे हुए थे, उन मीटरों को तुरंत तत्काल एलडीओ वालों ने फ़ोन करके बुलाया और तत्काल मेरे मीटर घर के काट दिए गए, ताकि जो है इनका कोई प्रूफ ही ना बचे। क्योंकि 1997 से हम लोग बिजली का बिल रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, मेरे पर वो रखी थी और उसमें सब दब गया है। और नहीं यकीन है तो जाके बिजली विभाग में रिकॉर्ड चेक करा ले। बहुत सपने थे हमको कि हमारा अच्छा सा मकान बनेगा, हमारी लड़कियां हैं, शादी होगी आराम से। सारे सपने हमारे चूर हो गए। जब हम दोनों बेटियां हम कैसे रखे यहाँ जंगल में। अच्छा, रोज
रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें तमाम सारी कठिनाइयाँ कैसे कैसे गुजार बसर हो रहा है। और अगर हम बात करें, बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको लघु शंका होती है या जब बाथरूम होता है तो कहाँ हाईवे पे जाते हैं शहीद पत्र पे, महल्ले से खाना कोई दे देता है तो खा लेते ना, भूखे प्यासे हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लेके कहाँ जाए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। जबरदस्ती आते हैं, कहते हैं यहाँ से खाली करो या तुम लोग को यहाँ से खेत दिया जाएगा। ना पानी है, ना बत्ती है, हर चीज़ की परेशानियाँ हैं। कैसे हम जिए बताइए। बहुत से सपने थे हमारे कि किसी बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, किसी को वकील बनाएंगे, किसी को बिजनेसमैन बनाएंगे, लेकिन सारे सपने हमारे चकनाचूर हो गए। क्योंकि हमारा अच्छा भला चल रहा था, परिवार हमारा अच्छे से कैसे भी कमा करके, हम लोग खाते कम थे लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी तो आगे बुढ़ापे में हम लोगों का सहारा बनेंगे हमारे बच्चे। लेकिन हमारे बच्चों के सपने चकनाचूर हो गए। मैम, हम लोग जो है इस वक्त बिल्कुल बेहाल हैं और यही चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारी मदद करें, हमारी परेशानियों को देखें और इसको गंभीरता से लें। क्योंकि हम लोग यहाँ कब तक पड़े रहेंगे रोड पे, बिल्कुल मैदान में है, कोई छत नहीं है हमारे सर पे, छत उजड़ गई है। पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठे हुए हैं पूरे परिवार को लेकर के। 18 तारीख को गिराया गया मकान, आज तक हम लोग मैदान में बैठे हुए हैं। खुले में हमारी जवान जवान बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी बीबी बच्चे सब खुले में शौच जाते हैं। बताइए, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है इस योगी सरकार के लिए कि एक इतना बड़ा परिवार, 55-60 लोगों का परिवार यहाँ पे इस तरह से भूख प्यास से बिलक रहा है और हर दिक्कतें उठा रहा है। बारिश होती है तो बैठे भीग रहे हैं, धूप है तो हम लोग गर्मी में बैठे हैं। किस तरह हमारा गुजारा होगा? यही निवेदन है कि हमारी मदद की जाए और हमारी सुनवाई की जाए। एलडीए की जो दबंगाई है उसको ख़त्म किया जाए और हमारी परेशानियों को देख करके हमारी मुश्किलें आसान की जाएं। कुछ हमें देना चाहिए, हमें हमारा आशियाना मिले, हमारा मुआवजा मिले, तभी तो हम लोग यहाँ से हटेंगे। नहीं तो क्या मैम, हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा हमारी? सिर्फ सरकार ही है जैसे जो हम जिसके सहारे पे यहाँ पे रह सकते हैं। मैम, सारा हिंदुस्तान सरकार के सहारे चलता है और इसीलिए हम लोग सरकार बनाते हैं, वोट देते हैं कि हाँ, हमारी उम्मीदें हैं इस सरकार से कि हमारे सपने पूरे होंगे, लेकिन हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है माननीय योगी जी से कि हमारी मदद करें और बस इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। धन्यवाद।